दोस्तों, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी में। यहाँ हर कहानी कुछ नया सिखाती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल जाती हैं, कभी अपने खामोशी से और कभी अपने रहस्यों से। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है। अनामिका की शादी थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थी। लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर, आंखों में सपने। आज मेरी शादी है, उसने आईने में खुद से कहा और फिर हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे था कुणाल का नाम। कुणाल वो लड़का जिसने पहली बार उसे लाइब्रेरी में मुस्कुराकर देखा था, जिसकी बातों में सच्चाई थी और आंखों में अपनापन। 3 साल की मोहब्बत और आज वो रिश्ता फेरे ले रहा था। पंडित जी की आवाज गूंज रही थी, अब आप दोनों एक दूसरे के जीवन के अर्धांग बन गए हैं। तालियां बजी, रोशनी जली और सबने कहा, वाह क्या जोड़ी है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी खूबसूरत जोड़ी के पीछे एक रहस्यमय कहानी छुपी होती है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और बीच में थी अनामिका, लाल जोड़ में, हल्की मुस्कान और आंखों में सपने। कुणाल, उसने धीरे से अपने मन में कहा, तुम मेरे लिए भगवान की दी हुई सौगात हो, जिसकी बातों में भरोसा था, जिसकी आंखों में अपनापन। 3 साल की दोस्ती के बाद आज वो उसका जीवन साथी बन गया था। मंडप में 7 फेरे हुए, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। रात के करीब 12:30 बजे फूलों से सजा कमरा, गुलाब की खुशबू और हल्की रोशनी। अनामिका ने अपने गहने उतारे, घूंघट हटाया और आईने में देखा। उसका चेहरा जैसे खुद चांद उतर आया हो। धीरे से दरवाजा खुला। कुणाल कमरे में आया। सफेद शेरवानी, हल्की मुस्कान, लेकिन कुछ अजीब था उसकी चाल में, कुछ बदलापन था। आंखों में वो अपनापन नहीं, बल्कि कुछ ठंडी सी नमी थी। अनामिका ने कहा, इतनी देर लगा दी? कुणाल, वो चुप रहा, बस हल्के से बोला, बस थोड़ा वक्त लग गया। उसकी आवाज में एक अजीब भारीपन था, जैसे किसी और की। कुणाल ने पास आकर उसका हाथ थामा। अनामिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो स्पर्श, वो एहसास, वो वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने हल्के से कहा, कुणाल, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? कुणाल मुस्कुराया, थोड़ी ठंड है शायद, लेकिन कमरे का तापमान बिल्कुल सामान्य था। फूलों की महक थी, दिए की रोशनी थी, फिर भी वो ठंडक कुछ और थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी। वो आंखें वैसी नहीं थी जैसी कुणाल की हुआ करती थी। उनमें एक अजनबी चमक थी, जैसे कोई और उनमें झांक रहा हो। रात बढ़ती गई। अनामिका ने देखा, कुणाल बस खिड़की के पास खड़ा था, चांद को देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हो। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। वो धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो अनामिका। तुम्हें देखकर लगता है मैं सही जगह आ गया हूँ। सही जगह? अनामिका चौंकी। क्या मतलब? कुणाल ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती हैं और जब उन्हें उनका सपना मिल जाए तो वो बस ठहर जाती हैं। अनामिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हल्के से कहा, कुणाल, तुम ठीक तो हो ना? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान मानव नहीं लग रही थी। रात के करीब 3 बजे अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। तभी उसे लगा कोई उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा है। उसने आंखें खोली। कुणाल सो रहा था या शायद सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा खिड़की के बाहर एक साया खड़ा है, काला, स्थिर और आंखों में लाल चमक। उसने चिल्लाना चाहा, आवाज गले में अटक गई। वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। वो कुणाल की तरफ मुड़ी। कुणाल, उठो, बाहर कोई था। कुणाल ने आंखें खोली, कोई नहीं था। अनामिका, बस तुमने सपना देखा। लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जैसे वो खुद उस साए की परछाई हो। सुबह की किरणें खिड़की से झांकी। अनामिका की आंखें खुली। कुणाल बिस्तर पर नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, कपड़े वैसे ही रखे थे, लेकिन कुणाल गायब। वो नीचे दौड़ी। घर वालों ने कहा, कुणाल तो रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। क्या? अनामिका ने चौंक कर पूछा। कब? अरे शादी के बाद, रात में ही उसे बुला लिया था। सास बोली, तुम थक गई थी तो हमने जगाया नहीं।
अनामिका के होठ सूख गए। अगर कुणाल रात में बाहर चला गया था तो फिर कमरे में कौन था? रात फिर आई। अनामिका ने तय किया वो उस कमरे में फिर रुकेगी, अकेली। उसे जानना था कि पिछली रात क्या हुआ था। करीब 1:30 बजे कमरा फिर वही, फूल, हवा और सन्नाटा। अचानक दीवार पर लगी खिड़की की परछाई हिली। आईने में उसे वही चेहरा दिखा, कुणाल का, लेकिन पीछे उसकी गर्दन के आसपास काली धुंध सी कोई चीज लिपटी हुई थी। वो साया था। अनामिका डर के मारे पीछे हट गई। आईना टूट गया और उस टूटे आईने में उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अनामिका कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? वो आवाज गूंजी, मैं उस घर का साया हूँ जो पहले यहाँ रहता था। कई साल पहले मेरी दुल्हन मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसके जाने का सदमा मैं सह न सका और फिर मैं इस दुनिया को छोड़ गया। और जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा वो लौट आई है। वो आवाज अब कमरे में थी, ठंडी, कोमल, मगर डरावनी। पर मैंने तुम्हें छूना नहीं चाहा अनामिका, बस तुम्हें देखना चाहता था। पर जब तुमने उसको गले लगाया मुझसे रहा नहीं गया। उस रात में तुम्हारे साथ था, ना कि कुणाल। अनामिका के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते शब्दों में कहा, लेकिन कुणाल वो कहाँ था? वो साया बोला, वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। कमरा खाली था और मैं तुम्हारे पास आ गया। अनामिका रो पड़ी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में मुझे मेरी अधूरी मोहब्बत दिखती है। सुबह उठते ही कुणाल लौटा। उसने अनामिका को देखा, चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली, कुणाल, कल रात कोई था हमारे कमरे में। कुणाल का चेहरा उतर गया। फिर से वही? उसने धीरे से कहा। क्या मतलब, फिर से वही? अनामिका ने पूछा। तुम जानते हो? हाँ। कुणाल ने गहरी सांस ली। अनामिका, इस घर के इस कमरे में सालों पहले एक दंपत्ति रहा करते थे और उसकी दुल्हन छोड़कर चली गई। वह उसे बहुत प्यार करता था और उससे सहा न गया और वह दुनिया छोड़ गया। तब से कहते हैं यहाँ एक साया रहता है जो अपनी दुल्हन को ढूंढता रहता है। अनामिका के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कुणाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। पर उसी वक्त खिड़की का पर्दा खुद ब खुद हिला और दीवार पर परछाई उभरी। वो साया फिर आया था और उसकी आंखों में मोहब्बत की तड़प थी। कई रातें बीती। अनामिका अब उस साये की मौजूदगी महसूस करने लगी थी। कभी ठंडी हवा, कभी फूलों की खुशबू, कभी आईने में हल्की झलक। धीरे धीरे वो डर कम होने लगा। कभी कभी उसे लगता वो साया सच में उसे संभालता है जब वो अकेली होती है। एक रात उसने धीमे से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। मेरा जीवन यहाँ है कुणाल के साथ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वो आवाज आई, शायद यही सच्ची मोहब्बत होती है, जिसमें चाहकर भी अपने को दूर रहना पड़ता है। कमरे की हवा में हल्की सी ठंडक फैली। आईना चमक उठा और वो साया गायब हो गया। सुबह अनामिका ने खिड़की खोली। सूरज की किरणें अंदर आईं, फूलों की महक फैली। कुणाल ने पीछे से आकर कहा, अब डर नहीं लगता ना? अनामिका मुस्कुराई, नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, किसी और का भी है जिसने मोहब्बत की थी सच्ची। कहानी खत्म हुई पर एहसास बाकी रहा। कभी कभी साया भी प्रेम कर बैठता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में हक नहीं, सिर्फ दर्द होता है। और उस दर्द का नाम था शादी की उस रात। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।